अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड को एक ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करता है, देन उसको एनर्जी बनाने के लिए यूज़ करेगा और इस एनर्जी को वो इंडिविजुअल डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल करेगा। ये है न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन की डेफिनेशन को देखते हैं। द ऑर्गेनिक प्रोसेस, एक ऑर्गेनिक प्रोसेस ऑफ न्यूरिशिंग का एक ऑर्गेनिक प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म, जिसमें एक जानदार असिमिलेटेड ऑब्टेन करता है फूड को एंड यूज इट फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, और इसको इस्तेमाल करता है ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए। जी स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल फूड को असिमिलेटेड करता है, देन उसको यूज़ करेगा ग्रोथ और मेंटेनेंस में। अब हम बात करते हैं कि न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया क्या है। जी स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया फूड को ऑब्टेन करेगा, ऑब्टेन करने के बाद इस फूड से एनर्जी बनाएगा, उस एनर्जी से को इस्तेमाल करेगा डिफरेंट पर्पस के लिए। जी स्टूडेंट्स, पर्पस ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया क्या है? एनर्जी का बनना, और वो एनर्जी बनेगी एटीपी की फॉर्म में। और बैक्टीरिया जब इस एनर्जी को बना लेगा तो इस एनर्जी को इस्तेमाल करेगा फॉर देयर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया एनर्जी को ग्रोथ, मेंटेनेंस और रिप्रोडक्शन में इस्तेमाल करेगा। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि बैक्टीरिया एनर्जी को डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल तो कर रहा है, ये ऑब्टेन कैसे करता है? बैक्टीरिया के पास डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशंस हैं। जी, अब हम पहले तो बात करेंगे जनरल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो कौन से हैं? ऑटोट्रोफ्स, हेट्रोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ्स, ऑटो मीन सेल्फ, ट्रोफ्स न्यूट्रिशन, खुद न्यूट्रिशन अगर इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करें तो उनको हम ऑटोट्रोफ्स कहते हैं, और अगर इंडिविजुअल अपनी खुराक खुद ना बनाए तो उनको हम हेट्रोट्रोफ्स कहते हैं। जी, इसी तरह स्टूडेंट्स, ऐसे बैक्टीरिया जो अपनी खुराक खुद बनाएं तो उनको कहते हैं ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया, और ऐसे बैक्टीरिया जो अपनी खुराक खुद ना बना सकें उनको हम हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया का नाम देते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो अपनी खुराक को तैयार ना कर सकें उनको हम हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया का नाम देते हैं। जी स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि मोस्टली बैक्टीरिया हेट्रोट्रोफ्स हैं और कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रोफ्स हैं जो अपनी खुराक को तैयार कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स बेसिक दो टाइप्स न्यूट्रिशन की, ऑटोट्रोफ्स और दूसरे हैं हेट्रोट्रोफ्स। अब इनको फर्दर डिवाइड किया गया है। जिस तरह ऑटोट्रोफ्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स और दूसरे हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स। ऐसे बैक्टीरिया जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं बाय यूजिंग सनलाइट, फोटो मीन लाइट। जी स्टूडेंट्स, ऐसे बैक्टीरिया जो सनलाइट को इस्तेमाल करते हुए अपनी खुराक खुद बनाएं उनको हम फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स कहते हैं, और ऐसे बैक्टीरिया जो केमिकल्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी खुराक बनाएं उनको हम कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया की दो टाइप्स को। हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया की पहली टाइप है सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया और दूसरी है पैरासिटिक बैक्टीरिया। जो सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया है, दे डिकम्पोज द डेड ऑर्गेनिक मैटर, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करती है और उससे एनर्जी ऑब्टेन करती है। इसी तरह जो हेटरोफाइटिक की दूसरी टाइप है पैरासिटिक बैक्टीरिया। पैरासिटिक बैक्टीरिया होस्ट की बॉडी से फूड लेती है, मीन के ये डिपेंड करती है होस्ट पर फॉर देयर न्यूट्रिशन के लिए ये मुकम्मल तौर पर होस्ट पर डिपेंड करती है। अब स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे डिटेल के साथ कि ऑटोट्रोफिक में ऑटोट्रोफिक कैसे काम करते हैं, हेटरोट्रोफिक कैसे काम करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया, और हमने लास्ट टाइम भी देखा है कि जो मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया हैं ये हेट्रोट्रोफ्स हैं, हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं। सबसे पहले हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया की डेफिनेशन करते हैं। बैक्टीरिया दैट कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर कॉल्ड हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम दो वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस।
ऑर्गेनिक कंपाउंड में मोस्टली हम वर्ड यूज करते हैं ग्लूकोज का, और सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में वर्ड हम यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को। ये हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया है। हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया दो किस्मों के हैं, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया और दूसरे हैं पैरासिटिक बैक्टीरिया। स्टूडेंट्स, जो सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया हैं ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगे। ये बैक्टीरिया डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगे। जी स्टूडेंट्स, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगे इनटू ह्यूमस। अब ह्यूमस क्या है? ह्यूमस मटेरियल रिजल्टिंग फ्रॉम द पार्शियल डिके ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है, हम कह सकते हैं कि ये प्लांट भी हो सकता है या कोई एनिमल भी। इनकी बैक्टीरिया इनको पार्शली डिके करेगा। जब बैक्टीरिया इनको पार्शली डिके करेगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे में सॉइल में मिलेंगे वो होंगे हमारे पास ह्यूमस। ह्यूमस क्या है? मटेरियल रिजल्टिंग फ्रॉम द पार्शियल डिके ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दैट इज द ह्यूमस। अब सॉइल इनहिबिटिंग बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो सॉइल में इनहिबिट हैं, वो है एंजाइम को रिलीज करेंगे और इट्स पार्शियली डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स को सिंपल कंपाउंड्स में ब्रेक कर देंगे विद देयर एक्सटेंसिव एंजाइम सिस्टम। जी स्टूडेंट्स, सॉइल इनहिबिटिंग बैक्टीरिया ह्यूमस को एक्सटेंसिव एंजाइम सिस्टम की मदद से सिंपल कंपाउंड्स में ब्रेक कर रहे हैं। देन इन सिंपल कंपाउंड्स को बैक्टीरिया एब्जॉर्ब करेगा और यूज करेगा एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। इस तरह स्टूडेंट्स, जो सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया है ये फूड को ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। अब हम बात करेंगे कि हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया की दूसरी टाइप, दैट इज द पैरासिटिक न्यूट्रिशन। जो स्टूडेंट्स, पैरासिटिक न्यूट्रिशन में हम बात करते हैं, हमारे पास दो वर्ड्स आते हैं। नंबर वन पैरासाइट। पैरासाइट क्या है? दोज इंडिविजुअल विच गेट फूड एंड शेल्टर फ्रॉम देयर होस्ट। ऐसे इंडिविजुअल जो फूड और शेल्टर लेते हैं, किससे? फ्रॉम देयर होस्ट। होस्ट से फूड भी ले रहे हैं, शेल्टर भी ले रहे हैं। जी, इस तरह ये जो पैरासिटिक बैक्टीरिया हैं, होस्ट से फूड ले रहे हैं, शेल्टर ले रहे हैं और बदले में उसको नुकसान पहुंचाते हैं। इन रिटर्न हार्म्स देम। जी स्टूडेंट्स, पैरासिटिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया जो अपने होस्ट से फूड भी ले रहे हैं, शेल्टर ले रहे हैं और बदले में उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि जो पैरासिटिक बैक्टीरिया है ये पैथोजेनिक है। पैथोजेनिक मीन ये डिजीज काज करते हैं और होस्ट के लिए ये नुकसानदेह हैं। होस्ट क्या है? वो इंडिविजुअल जो पैरासाइट को फूड दे रहा है, शेल्टर दे रहा है, उस इंडिविजुअल को हम होस्ट कहते हैं। जबकि पैरासाइट क्या है? पैरासाइट अपने होस्ट को नुकसान पहुंचा रहा है, जबकि उससे फूड और शेल्टर दोनों ले रहा है। स्टूडेंट्स, ये थी हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। अब हम बात करेंगे ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। ऑटोट्रोफ्स क्या हैं? ऐसे इंडिविजुअल जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं। ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया क्या है? ऐसे और बैक्टीरिया जो अपनी खुराक अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर करें फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड।
ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? बेसिकली ग्लूकोज, ये स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर करें, दैट आर ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया दो किस्मों का है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। जी स्टूडेंट्स, सनलाइट को इस्तेमाल करते हुए अगर बैक्टीरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर करें, उन बैक्टीरिया को हम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं। ये स्टूडेंट्स हमने प्लांट्स में देखा था कि प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलती है, इसके नतीजे में ग्लूकोज बनती है प्लस ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। यह स्टूडेंट्स फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। अब हम बात करेंगे फोटोसिंथेटिकली फूड को प्रिपेयर करेंगे इन बैक्टीरिया। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास आएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करेगा विद H2S इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। जिसके नतीजे में बनेगी ग्लूकोज प्लस सल्फर एज ए बाई प्रोडक्ट यहाँ से रिलीज होगी। जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स और बैक्टीरिया में डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस ये आएगा कि क्लोरोफिल प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होती है, जबकि बैक्टीरिया के केस में क्लोरोफिल एम्बेडेड होती है इन द साइटोप्लाज्म। और प्लांट्स हाइड्रोजन के लिए वाटर को इस्तेमाल करता है, जबकि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हाइड्रोजन के सोर्स के लिए H2S को यूज करता है। प्लांट्स में ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज होती है, जबकि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में सल्फर एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज होती है। ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की 3 किस्में हैं हमारे पास। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन कलर है, सल्फर को एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज करते हैं। दूसरे आ जाएंगे जी पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल कलर है, सल्फर को एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज करते हैं। तीसरे आ जाएंगे पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। स्टूडेंट्स, ये बैक्टीरिया की 3 टाइप्स हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। अब स्टूडेंट्स बात करेंगे व्हाट इज द कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जो केमिकल्स को इस्तेमाल करें फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर कॉल्ड कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। जी स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है ये केमिकल्स की ऑक्सीडेशन करते हैं। ये बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज द अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट्स, सल्फर, आयरन। जी स्टूडेंट्स, इन सब को ये बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज करता है और ऑक्सीडाइज करके इन कंपाउंड से और इन कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करके इनको इस्तेमाल करता है फॉर देयर सिंथेटिक रिएक्शन। सिंथेटिक रिएक्शन में इन कंपाउंड्स की ऑक्सीडाइज करता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है ऑक्सीडाइज्ड।
ऑक्सीडाइज्ड कैसे करता है हम बताएंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन को इन कंपाउंड में ऐड किया जाएगा। स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन को इन कंपाउंड में ऐड करना, दैट इज द ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडेशन क्या है? किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन को ऐड कर देना, वो है ऑक्सीडेशन। और वो कंपाउंड जो ऑक्सीजन को दूसरे कंपाउंड में ऐड करे उन कंपाउंड कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये वाले जो बैक्टीरिया है इन कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज्ड करते हैं, मीन के इनमें ऑक्सीजन ऐड करते हैं। जब ऑक्सीजन ऐड कर दी जाती है तो इनको सिंथेटिक रिएक्शन में इस्तेमाल कर लिया जाएगा, दैट इज द कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज ए मेटाबॉलिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें फूड में मौजूद CH बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है। फूड में मौजूद CH बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है, एनर्जी रिलीज की जाती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, दैट इज द रेस्पिरेशन। अब इस एनर्जी को इस्तेमाल किया जाएगा डिफरेंट पर्पस के लिए। जी, जब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन क्या होती है? फूड में मौजूद CH बॉन्ड को ब्रेक किया जाएगा, एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी। जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है इसको हम इस्तेमाल करेंगे ग्रोथ के लिए। जी, अब ग्रोथ के लिए एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है CH बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। अब अगर हम कहें कि अगर ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन असेंशियल है तो उन बैक्टीरिया को कहेंगे एरोबिक बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जो ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन को रिक्वायर करते हैं। क्यों रिक्वायर करते हैं? इनकी ग्रोथ के लिए जो एनर्जी आएगी वो एनर्जी आएगी CH बॉन्ड को ब्रेक करने से। और अगर ये CH बॉन्ड ऑक्सीजन की मौजूदगी में ब्रेक होंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक होंगे, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वो इस्तेमाल होगी ग्रोथ में। तो ऐसे बैक्टीरिया जो ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन पर डिपेंड करें उन्हें हम कहते हैं एरोबिक बैक्टीरिया। अब एरोबिक बैक्टीरिया की हमारे पास मिसाल आती है जी स्टूडेंट्स, साथ ही एक टेबल में दिया गया स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास ऐसे एरोबिक बैक्टीरिया हैं जो कि ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन पर डिपेंड करते हैं। जी, दूसरी टाइप एरोबिक रेस्पिरेशन की बुनियाद पर बैक्टीरिया की एनएरोबिक बैक्टीरियम। ऐसे बैक्टीरिया जो ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन पर डिपेंड ना करें, दैट आर कॉल्ड एनएरोबिक बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जो ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन पर डिपेंड ना करें उन्हें हम कहते हैं एनएरोबिक बैक्टीरिया। इनकी हमारे पास मिसाल है स्पायरोचीट। जी स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया में बैक्टीरिया की थर्ड टाइप आएगी फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जो कि जिनकी ग्रोथ ऑक्सीजन पर डिपेंड ना करें। ऑक्सीजन हो तब भी ग्रोथ हो जाएगी, ऑक्सीजन ना हो तब भी उनकी ग्रोथ हो जाएगी। उन बैक्टीरिया को कहते हैं फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। इसकी एग्जांपल है हमारे पास ई कोलाई, एस्क्रिचिया कोलाई। और बैक्टीरिया की रेस्पिरेशन की बुनियाद पर लास्ट टाइप है माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जो जिनकी ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की स्मॉल क्वांटिटी, माइक्रो मीन स्मॉल, एरो मीन ऑक्सीजन, स्मॉल क्वांटिटी रिक्वायर हो। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे बैक्टीरिया जो ग्रोथ के लिए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर करें उनको हम कहते हैं माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। इसकी हम मिसाल लेंगे कंपाइलोबैक्टर। जी स्टूडेंट्स, ये है माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया की एग्जाम्पल। ये तो स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया एंड रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया डिस्कस किया। थैंक यू स्टूडेंट्स।